आप जैसे कह रहे हैं ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, किसान सड़कों पे बैठे हैं, कैसी, बिकॉज आप एक हाथ से बॉर्डर भी नहीं क्रॉस कर सकते, वो हरियाणा में अभी भी हैं, आप अपनी साइड बैठे हैं, तो कैसे आप सुविधा उनको और प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं ताकि जो ये डेथ रेट है थोड़ा सा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे सरकारी तौर पे हो, गैर सरकारी तौर पे हो, चाहे प्राइवेट तरीके से हो। और ले दे के मतलब मुख्यमंत्री तो मैं बाद में हूँ, अंत में हूँ तो इसी देश का एक नागरिक ना, इस देश का नागरिक होते हुए सबको उनकी मदद करने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के ज़रिए सबसे अपील भी करना चाहूँगा, जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये ना समझें कि ये कानून केवल किसानों के खिलाफ है। इस कानून से महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस कानून में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। आपको निम्रत जी पता होगा कि जमाखोरी करना हमारे कानून में भी और हमारे धर्म में भी अपराध माना गया है, पाप माना गया है। जो जमाखोरी करता है उसको नीच इंसान माना जाता है, गलत आदमी माना जाता है, अपराधी माना जाता है। इस कानून में अमेंडमेंट करके जमाखोरी को सही माना गया है। जमाखोरी अब अपराध नहीं होगा, जमाखोरी अलाउड की जाएगी। और उसमें कानून में लिखा है कि तब तक सरकार जमाखोरी अलाउ करेगी और कोई एक्शन नहीं लेगी जब तक उस साल में उस चीज के दाम डबल नहीं हो जाते। तो मान लीजिए आज गेहूं के दाम 10 रुपए किलो गेहूं है, तो अगले साल 20 रुपए जब तक नहीं हो जाती गेहूं, तब तक सरकार जमाखोरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो कानूनी तौर पे महंगाई को एक साल में डबल करने की अनुमति दे दी गई है। तो एक साल में 10 रुपए से 20 रुपए, दूसरे साल में 20 रुपए से 40 रुपए, तीसरे साल में 40 रुपए से 80 रुपए, चौथे साल में 160। मतलब आज अगर 10 रुपए किलो गेहूं है तो 4 साल में वो गेहूं 160 रुपए किलो हो जाएगी। इतनी महंगाई हो जाएगी इन कानूनों से, इतनी और ये पैसा किसके पास जाएगा? किसानों के पास नहीं जाएगा, उन पूंजीपतियों के पास जाएगा जिनके लिए कानून लाए गए हैं। सरकार की क्या मजबूरी है, केंद्र सरकार की क्या मजबूरियां हैं, क्यों इतनी बेबस है उन पूंजीपतियों के सामने कि हजारों किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। पूछा मैंने कहा इन किसान बिलों के बारे में आपको क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? आपको जान के ताज्जुब हुआ कि मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा सर ये बिल बड़े खतरनाक हैं। मैंने कहा क्यों? कहते सर इन बिलों में यह लिखा है कि अब कोई आदमी कितना भी अनाज जमाखोरी कर सकता है। अभी तक इस देश के अंदर जमाखोरी करना अपराध होता था। हर अनाज की एक लिमिट होती थी, जैसे मान लो चना है तो सरकार लिमिट लगा देती थी, भाई 10,000 क्विंटल से ज्यादा कोई, या जो भी लिमिट थी, इससे ज्यादा कोई चना अगर जमाखोरी करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस देश के अंदर जमाखोरी करना जुर्म होता था, क्योंकि जमाखोरी करने से कीमतें बढ़ती थी। अब जो केंद्र सरकार कानून लाई है, इसमें जमाखोरी करना अपराध खत्म कर दिया गया। अब जमाखोरी करना अपराध नहीं बचा है। अब कोई कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, कितना भी सामान, कितना भी अनाज जमाखोरी कर सकता है। तो फिर तो जिनके पास पैसा है वो तो बहुत सारा अनाज स्टोर करके रख लेंगे अपने पास, बहुत सारा सामान अपना, बहुत अनाज अपने अपने गोदामों के अंदर स्टोर करके, फिर तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो मुझे वो लोग कहने लगे सर इससे तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। कानून में ये लिखा है कि अगर महंगाई एक साल में डबल जब तक नहीं हो जाती तब तक जमाखोरी करने में कोई पाबंदी नहीं होगी। तो सर हर साल महंगाई डबल होती जाएगी। आज अगर 20 रुपए किलो गेहूं है तो इस साल 40 रुपए हो जाएगी, अगले साल 80 रुपए हो जाएगी, अगले साल 3 साल में 160 रुपए। ये क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि इस कानून के समर्थन में केवल चंद वो किसान हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो भी हजारों लोग बैठे हुए हैं। इस देश का एक एक आदमी इन कानूनों को समझ रहा है, हर आदमी इन कानूनों को समझ रहा है और इन कानून की बारीकियों को समझ रहा है। जो तो हमें एक भैया मिले जिनके हाथ में गोभी है और वो भी पैक्ड गोभी है। उनसे जानना चाहेंगे, भैया पहले नाम बताइए। मेरा नाम साहिब सिंह है, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से आया हूँ। अच्छा, ये गोभी क्यों मतलब पैक्ड है, किसको कुछ बताइए।
बताइए हमें। अब ये नए कानून ये कहते हैं कि किसान की उपज जो है उस उपज का जो मूल्य है वो बाजार निर्धारित करेगा। अब भारत सरकार की FSSAI संस्था जो है वो इसको एक लाइसेंस देती है, जिस लाइसेंस नंबर ये देखिए पहले, ये बार कोड नंबर है, ये पैकिंग करने वाली कंपनी का नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम है कॉलीफ्लावर, नेट वेट है 500 ग्राम, MRP है 300 रुपए, कीमत 300 रुपए और डेट थी 29/12/2020। अब आपका ये जो लाइसेंस होल्डर बाजार किसान के पास पहुंचा, किसान को इसने बताया कि जो तूने गोभी पैदा की है ना भाई, इसकी कोई मांग नहीं है बाजार के अंदर, इसको तो कोई ग्राहक ही नहीं है, मैं ये तुमसे ले नहीं पाऊंगा। किसान ने हाथ जोड़े, क्योंकि वो फसल थी कहाँ फेंकता, तो ये 2 रुपए से 4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान से लेके आए और इसको लाकर अपने वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस में रखने के बाद जो शहर के मेरे उपभोक्ता भाई हैं, मेरे भारतवासी हैं, उनको ये बताया कि इस बार गोभी पैदा ही नहीं हुई है, गोभी नहीं मिलेगी तुम्हें खाने को, और उधर पर्दे के पीछे इसको रैपर किया, लाइसेंस नंबर लिखा, MRP इसकी तय कर दी, प्रति किलोग्राम 600 रुपए। अब ये है आपकी ओपन मार्केट, जो किसान की उपज का मूल्य बाजार तय कर रहा था वो, अब इसने किसान से जो 2 रुपए या 4 रुपए किलो की चीज बाजार में लाके 600 रुपए किलो की है, जो ये इतना बड़ा वेरिएशन है, इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इसको दिया है, तो ये काले कानून अपने आप में सिद्ध होते हैं कि ये जो 590 रुपए के लगभग का जो वेरिएशन आ रहा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। इतनी बड़ी लूट करने का अधिकार इस कंपनी को किसने दिया? राजनाथ जी, माननीय मंत्री जी, आप 1.5 साल का इंतजार करने को कह रहे थे, 1.5 दिन के अंदर सबूत के साथ आपके सामने पेश है हम लोग। ये जो इतना बड़ा वेरिएशन है, किसान के खेत से 200 रुपए से 400 रुपए कुंटल की जो गोभी थी, वो उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते 60,000 रुपए कुंटल की कैसे हो गई? काला बाजारी बढ़ी या घटी? आप ये भोली भाली जनता को अब समझाइए, जिसे आप समझा रहे हैं कि किसान कानून को समझ नहीं पा रहे हैं। और असल में सरकार को ये तकलीफ है कि ये तो हमने चोरी से कानून बनाया था।